चाकू से दिया हुआ जख्म सूख सकता है, जुबान से दिया हुआ जख्म कभी नहीं सूखता। जुबान से दिया हुआ जख्म नहीं सूखता। बोलने से पहले 1000 बार इस बात को ख्याल होना चाहिए कि मैं जिसको बोल रहा हूं कहीं उसका दिल छलनी तो नहीं हो जाए। मेरी जुबान ये होती 50 ग्राम की छोटी जुबान है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के कलेजे चीर कर रखती है, बड़े बड़े लोगों के दिलों में सुराख करके रखती है, जख्मी करके रखती है इसका इस्तेमाल। इसीलिए रिवायत में मिलता है कि जब इंसान सुबह करता है तो सारे आज़ा, हाथ पैर आंख कान नाक, सारे आज़ा सबसे पहले जुबान से ये अर्ज करते हैं, उसकी पनाह मांगते हैं, कहते हैं आज तू सही सलामत रहेगी तो हम सब सही सलामत रहेंगे, और अगर तू फिसल गई तो अजाब हम पर भी होगा। जुबान बोलती है, मार किसी और को पड़ती है, कोई जुबान को मारता नहीं है। गाली जुबान देती है, लेकिन मार कभी पीठ पे पड़ती है, सर पे पड़ती है, हर जगह पड़ती है। तो ये जुबान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन यज़मनु ली मा बैना लिहयतैहि व मा बैना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 2 चीजों की जमानत मुझे दे दी, हिफाजत की, मैं उसे अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। 2 चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं, एक 2 जबड़ों के बीच में जो मौजूद जुबान है इसकी हिफाजत कर ले, और 2 रानों के बीच में जो शर्मगाह है इसकी हिफाजत कर ले। ये 2 चीजें जिसने बचा लिया, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी देता हूं, जमानत देता हूं। इसका कितना बड़ा किरदार है, ये जुबान का कितना बड़ा किरदार है। और हुजूर ने एक बार पकड़ करके फरमाया था, जुबान को पकड़ करके कहा था, ये वो जुबान है जो इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और दोज़ख में भी ले जाती। कलमा किससे पढ़ते हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान ही से तो पढ़ते हैं, इसी कलमे ने आपको जन्नत तक पहुंचाया। और काफिर जो कुफ्र करता है वो भी जुबान से ही करता है, और जुबान उसे हमेशा की दोज़ख में ले जाती है। इस जुबान को चलाने से पहले 1000 बार सोच लें कि आज लहजों की सख्तियां बढ़ती चली गईं। और आपको पता है कुरान पाक में रब ताला ने यह फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वालिदैन के बारे में बच्चों को क्या कहा गया? उनको उफ तक ना कहो। लेकिन जुबान जब खुलती है ना, माँ बाप के खिलाफ नौजवानों को हमने देखा है गाली गलोच करते हुए और इतनी बुरी बातें कहते हुए, माज़अल्लाह। अजीज़ान गिराम वक़ार, हुजूर ने तो ये फरमाया, जिसने पलट करके अपने माँ और बाप को सख्त लहजे में बात किया या उनकी नाफरमानी की, हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं, आग लगा दूं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, तुम्हारे लहजे की सख्तियां किसी को जख्मी कर दें तो आखिरत खराब हो जाएगी, आखिरत खराब हो जाएगी। हजरत अलक़मा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आखिरी वक्त आ गया था लेकिन जुबान नहीं खुलती थी। उन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लाई गई कि आपके वो साथी हैं, इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर कलमा भी नहीं आता। हुजूर तशरीफ लाए, देखा, पूछा घर में इनके कौन कौन है? कहा बीवी है और माँ है। माँ को बुलाया और कहा अलक़मा के बारे में क्या कहती हो, कैसा था? कहा बहुत अच्छा, परहेजगार, इबादत गुजार, सारे नेकोकारियां इसके अंदर हैं। तो फिर हुजूर ने पूछा, अच्छा ये बहुत नेक था, तुम भी इससे राजी हो कि नहीं हो? मां ने कहा मैं नहीं राजी हूं, मैं राजी नहीं हूं। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा अकलौता बेटा, मेरा तन्हा बेटा था, बड़ी मोहब्बतों के साथ इसको पाला था, और जब मैंने इसकी शादी की, अपनी बीवी को लाया, और जब बीवी घर पर आ गई तो मेरी बात को हल्के में लेता, अपनी बीवी की बात को फौकियत देता, तरजीह देता। और उस वक्त गालिबन ये बातें थी कि जुबान से कोई कलमा उनके निकला होगा जो बीवी की हिमायत में थी, मां को तकलीफ पहुंच गई। कहा मेरा दिल गवारा नहीं करता, मैं इससे राजी नहीं हूं, बाकी वो बहुत नेक बंदा है, बहुत अच्छा है। हुजूर ने फरमाया देखो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, रूह निकलने को है, माफ कर दो। वो भी सहाबिया थी, उन्होंने कहा आका आपका हुक्म है या मशवरा है?
اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا. دل نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ آگ میں ڈال دو. آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی. کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں, اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا یہاں جلے. وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا, ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو, زبان کھلنے بھی نہ لگے, یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے, ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا. یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے, لیکن وہ مقامات الگ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی اور بہنوں, انسان کی زبان چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے. یہی زبان ہے جو کسی کا دل جیت لیتی ہے اور یہ وہی زبان ہے جو کسی کا دل توڑ دیتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا انسان اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں الٹا گرایا جاتا ہے. زیادہ تر لوگ اسی زبان کی گناہ کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں. تو میرے دوستو, اپنی زبان کو صلاحیت کے لیے استعمال کرو, دعا کے لیے, ذکر کے لیے, سلام کے لیے اور دل کو سکون دینے والی بات کے لیے. آخر میں یاد رکھو زبان کا تیر نکل جائے تو واپس نہیں آتا, لیکن اگر وہ تیر خاموشی کا ہو تو وہ انسان کو عزت اور امن دونوں دیتا ہے. یا اللہ ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. ایک بات بڑی بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی, ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے, اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے یہ اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی, ختم ہو گئی, اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا, عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا لیکن خستہ حال تھا, بہت نقصان اٹھا چکا تھا, خسارے میں چل رہا تھا, بزنس پورا لاس میں, اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا, گڑ گڑایا, کہا کہ حضور مجھے بچا لیں, رحم کر لیں, میں تاجر ہوں, لٹ گیا ہوں, لاس میں ہوں, کچھ آپ فرما دیں, میں کیسے اس بھور سے نکلوں. بہلول دانا نے دیکھا, کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے؟ کہا ہاں ہے, وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں, نفع نہیں ہوتا. بہلول دانا نے کہا ایک کام کر, کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے, پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر سٹاک کر لے. کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا. گیا, جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا, کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا. اللہ والے کا حکم تھا, لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا, 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا, اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے, رئیس لوگ, وہ اس کے سوگ میں اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے, اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا, اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے. یہ منہ بولے قیمت پر, جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے, اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے, بہت مال آ گیا. یہ بات یاد رکھیں, اللہ مال دیتا ہے اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی ہے.
माल इतना आ गया, अब लेकर के मस्तियां थी, चंद दिन गुजरे। जाहिर सी बात है माल को बढ़ाने की तमन्ना हर एक की होती है, कोई यहां पर एंड करने वाला नहीं है दुनिया में, चाहे उसका बिजनेस अरबों पर भी पहुंच जाए, उसे आगे पहुंचना है। चंद दिन गुजरे थे, 8-10 दिन, फिर आया हजरत बहलुल दाना को ढूंढते हुए। एक जगह मैदान में ये मजूब बुजुर्ग बैठे मिल गए, आया और कहा, ओ दीवाने बता अब क्या खरीदूं, पैसा बहुत है अभी मेरे पास, बता दीवाने अब क्या खरीदूं। उन्होंने देखा, कहा कि लहजा तो बदला हुआ है, पैसा बहुत ज्यादा था। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह वालों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आपने कहा माल जितना है तेरे पास सब लेकर के खरबूज खरीद ले, तरबूज खरीद ले, जिसको कलिंगड़ कहते हैं, तरबूज पूरे खरीद ले। उसने करोड़ों की जायदाद पूरे तरबूजों में लगा थी, सब तरबूज खरीद कर स्टॉक कर दिया एक जगह। और उसके गुमान में यही था कि चंद दिन गुजरेंगे, कोई ऐसा ही हादसा होगा जब तरबूज मुंह मांगी कीमत पे लोग खरीदेंगे और मैं बेचूंगा। पूरा माल तरबूज में लगाया, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन गुजरे, कोई हादसा नहीं। इधर तो तरबूज सड़ने लग गए, वो तो ज्यादा दिन स्टॉक नहीं किए जा सकते, सड़न शुरू हो गई। फिर थोड़े दिनों के बाद पूरे के पूरे सड़ गए, करोड़ों का माल तरबूज में सड़ के चला गया। वो बेच भी नहीं सका, कुछ नहीं कर सका, वापस चीखता चिल्लाता उसी हालत में आया, पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में मैं आ गया हूं। दौड़ते हुए आया, हजरत बहलुल दाना को ढूंढते हुए। कहां है वो? उसी जगह बैठे हुए मट्टी में बैठे रहते थे। करीब आया और कहने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बहलुल? बहलुल दाना ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तो लुट गया, तरबूज में पैसे लगाए आपकी वजह से और पूरे सड़ गए। बहलुल दाना ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले तो तुझे नफा मिला था वो तेरे लहजे की वजह से, अब खसारा हुआ है तेरे लहजे की वजह से। पहले जो आया था बात करने के लिए उस वक्त तेरी तमीज अलग थी, तेरी तहजीब अलग थी, अखलाक अलग थी। गिड़गिड़ा कर कहा था कि मैं लुट गया हूं, आप रहम कर दें। दूसरी बार आकर के क्या कहा? ओ दीवाने बता क्या खरीदूं? लहजा बदल गया तो पूरी हैसियत बदल गई। जुबान हमारी ऊंचाई पर भी ले जाती है और नीचे भी ले आती है। इस बात को हमेशा मलहूज रखें कि इस जुबान से बहुत सारे लोग नफा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। माशाल्लाह आपने ये पूरी वीडियो देख ली है। याद रखिए ज़ुबान से निकलने वाली बात कभी वापस नहीं आती। इंसान ज़ख्म से नहीं बल्कि अल्फाज से ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए बोलने से पहले सोच लो क्या मेरी ये बात अल्लाह को पसंद आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जहन्नम में उल्टा गिराया जाता है। तो मेरे दोस्तों ज़ुबान का इस्तेमाल दुआ के लिए करो, ज़िक्र के लिए करो और ऐसी बात के लिए करो जिससे किसी का दिल खुश हो जाए। तो माशाल्लाह आप लोग ने ये पूरी वीडियो देख लिया और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।